यहाँ पे पूरा आपको कचरा दिखाई देगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोई गौशाला नहीं है, यह है स्कूल। इस कारण की देखो भाई स्कूल गौशाले के बराबर हो गया है। तो देखो भाई दोस्तों ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। आज के टाइम पे देखो भाई दोस्तों यहाँ पहाड़ों में भी सबके घर घर में पानी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं लक्ष्मण आप सभी का स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के नसीन सी वादियों में। अभी हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। बाकी यहाँ सुबह सुबह देखो भाई सूर्य देव ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। नीचे हमारे गाँव में देखो भाई यहाँ पे भी बढ़िया से धूप खिल गई है। बाकी यहाँ सामने के जितने भी सारे गांव है तो सभी में अभी यहाँ पे धूप आ गई है, सिवाय एक गांव को छोड़ के, क्योंकि वो उस वाली पहाड़ के बिल्कुल अंदर है। तो अभी लगता है उस गांव में अभी प्रॉपर धूप नहीं आई होगी। पहाड़ में तो दोस्तों आपको ऐसे गांव बहुत सारे दिखाई देंगे जिनमें की देरी से धूप आती है और बहुत ही जल्दी धूप निकल जाती है। यहाँ देखो भाई दोस्तों बैल को भी धूप में निकाल दिया है। बाकी भी यहाँ देखो भाई इसके पास इतना सारा चारा दिया हुआ है, इसने देखो भाई यहाँ पे अभी चारों को छुआ तक नहीं। अब देखो भाई दोस्तों मम्मी इतनी मेहनत से घास काट के ला रही है, लेकिन फिर भी इसको ये घास नहीं खानी, इसको खानी है हरी घास, जो कि अभी यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस टाइम में अभी हरी घास उतनी बड़ी हुई नहीं है जिससे कि उसे दरांती से काटा जाए। यहाँ सामने पे देखे तो यहाँ मामी जी ने कुछ बीज बोए हुए थे इस पेड़ के नीचे, जो कि मुझे लगते नहीं है भाई यहाँ पे कोई निकला होगा। मेरे को तो घास ही दिखाई दे रही है, ये जो छोटे छोटे हैं। बाकी दोस्तों अभी सुबह सुबह का मौसम देखो भाई यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। थोड़ा तो आसमान साफ हो रखा है, बाकी थोड़ा आसमान में यहाँ पे बादल लगे हुए हैं। आसमान थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि आधे बादल है और बाकी आधा आसमान साफ हो रखा है। तो इस कारण ना अभी जो धूप है वो भी अभी थोड़ा फेड होके आ रही है। यहाँ देखो भाई मम्मी कल भी यहाँ घास लेके आई थी, जो कि यहाँ छत के ऊपर रखी हुई है। कुछ इतना घास लेके आना पड़ता है भाई, और जिस हिसाब से लगता है ना कि ये घास बहुत छोटा दिख रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा घास भरी रहती है भाई, क्योंकि इसको ना पूरा टाइटली करना पड़ता है और इसके ऊपर ना बहुत सारा घास आ जाता है। ऐसा समझ लो अगर कोई शहर की महिला यहाँ पे आ जाए ना घास काटने के लिए तो उनको लगभग यहाँ पे 3-4 घंटे लगने वाले हैं इसको पूरा कंप्लीट करने में। लेकिन जो हमारी यहाँ की महिलाएं हैं वो लगभग आधे या फिर 1 घंटे में इसको पूरा कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद अपने और कामों पे लग जाते हैं। फिलहाल दोस्तों आजकल ना खेतों के काम कंप्लीट हो गए हैं और खेतों में आजकल काम नहीं है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे खेतों के काम शुरू होने वाले हैं। अभी यहाँ इस छत के ऊपर देखो हमने जो सुखाने के लिए डाले हुए हैं, जो कि हमने अपने खेतों से लाए थे। और ये देखो भाई यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी इनको सुखाने के लिए रखा हुआ है। इसका ना हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा सत्तू बनाया जाता है और काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है इसके सत्तू में। इसी के साथ में दोस्तों जो हमारा बोर्ड का रिजल्ट है वो यहाँ पे बहुत ही डिले हो रहा है। पहले तो यहाँ पे 20 अप्रैल बोला जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे 25 से 27 अप्रैल बोल रहे हैं। बाकी जैसे जैसे रिजल्ट नज़दीक है वैसे वैसे मन में भी काफ़ी ज़्यादा डर बन रही है। यहाँ नीचे देखो भाई दोस्तों इस वाले खेत में चूहों ने देखो किस प्रकार से खेतों में गड्ढे किए हुए हैं। यहाँ पे पूरी फसल इन्होंने काटी हुई है। नीचे देखो भाई यहाँ पे सुबह सुबह हमारी गांव की महिलाएं अपने कामों पे लग गई है। आजकल ना खेतों के काम नहीं है तो इसलिए लोग आजकल अपने घरों के छोटे मोटे काम करने पे लगे हुए हैं। अभी दोस्तों बाहर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर के टाइम में देखो भाई यहाँ पे बहुत तेज की हवा चल रही है। यहाँ देखो भाई माँ भी अभी घास के लिए गई थी, जो कि अभी घर आ गई है। और सामने देखो भाई यहाँ पे जो है तो वो लेके आए भाई यहाँ पे। ये देखो धूप अभी बहुत तेज की है और साथ में यहाँ पे तेजी से हवा भी चल रही है। ऊपर से मेरे पास माइक भी नहीं है तो थोड़ा आवाज़ भी खराब आ सकती है। यहाँ सामने पे देखो भाई मामा जी और लोगों ने अपने जो पशुओं के लिए चारा सुखाने के लिए डाला हुआ था, तो एक साइड तो यहाँ सूख गया है, बाकी अभी दूसरी साइड उनको डाल रहे हैं। और ये देखो अभी कुछ इतना चारा यहाँ पे डाला था, इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं पराव। बाकी ये रहे भाई मामी जी। तो आपका ये कहाँ से लाया आपने? ये कहाँ से लाया? खरीद के लाया। खरीद के? अच्छा खरीद के लाया, मतलब अपना नहीं है? अच्छा अपना ख़त्म हो गया है, अब दूसरों से खरीद के लाए। तो देखो भाई दोस्तों ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, जिनको चारे की ज़रूरत होती है तो वो दूसरे लोगों के पास खरीद के लेके आते हैं। और वो लोग इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास पशु नहीं होते। उनका जब खेतों में चारा बच जाता है तो वो दूसरों को दे देते हैं। यहाँ पे लगभग देखो भाई 400-500 का चारा रखा हुआ है। बाकी इस वाली साइड पे देखो भाई मामे जी और के खूब सारे यहाँ पे माल्टे के पेड़ लगाए हुए हैं। और यहीं से एक ऊपर देखो भाई यहाँ पे भी एक और पेड़ लगाया हुआ है और सारे माल्टे के भाई। आज के टाइम पे देखो भाई दोस्तों यहाँ पहाड़ों में भी सबके घर घर में पानी देखने को मिलता है। दोस्तों अभी बाहर इतनी तेज की धूप है ना भाई, यहाँ पे भी सही से आंखें भी नहीं खोली जा रही मेरे से। बाकी यहाँ नीचे देखो भाई
यहाँ भाभी जी देखो इतनी धूप में भाई साहब बर्तन धो रही है। और दोस्तों अभी हवा दिन के टाइम में इतनी तेज है कि समझ में नहीं आ रहा कि इसने परेशान कर दिया या फिर सुकून दे रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो भाई जो भी मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ ना, तो मुझे लगता नहीं है भाई कि यहाँ पे ऑडियो साफ आ रही होगी, हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी मेरे से। अभी दोस्तों दिन का खाना पीना भी हो गया है, बाकी अभी यहाँ पे शाम के 3 बज गई है। और बाहर देखो भाई अभी यहाँ पे मौसम कुछ इस प्रकार से है भाई, शाम के 3 बजे भी यहाँ पे भाई बहुत तेज़ की धूप लग रही है और हवा भी अभी वही चल रही है भाई अभी। अब दोस्तों अगर ऐसी हवा भी ना चले ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना भाई कि बाहर रहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस धूप में देखो भाई ये हमारे जो थे तो वो भी अच्छे से सूख गए होंगे भाई, बाकी ये और लाए हैं तो इनको भी अभी काट के डालना भाई यहाँ पे। दोस्तों अभी देखो भाई यहाँ ऊपर आसमान में काले बादल आने शुरू हो गए हैं। बाकी अभी यहाँ पे शाम के 5 बज गई है और यहाँ देखो अभी मैं धारा के साइड पे आ रखा हूँ और अभी यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बाकी यहाँ देखो भाई जो लोग अभी खेतों में गए थे वो अभी घर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश लगनी जो शुरू हो गई है। और यहाँ देखे तो यहाँ उल्टा ही है भाई, यहाँ ये लोग अभी खेतों में जा रहे हैं। और अभी दोस्तों यहाँ पे बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते देखो भाई यहाँ पे बहुत तेज मोटी बारिश होने लगी है। और नीचे देखो भाई यहाँ खेत में हमारी जो गांव की महिला है वो अभी देखो भाई यहाँ पे घास काटने पर लगी हुई है बारिश के मौसम में भी। मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा भाई, कभी यहाँ पे धूप लग रही है, कभी तेज हवा चल रही है और कभी यहाँ पे बारिश हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे रह के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अभी मैं वापस से घर के लिए जा रहा हूँ। घर के लिए फ़िलहाल अभी मैं प्लेग्राउंड के लिए जा रहा हूँ। बाकी ये देखो भाई हमारे पहाड़ों के रास्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं और ऐसे हरियाली के मौसम में देखो भाई और भी ज़्यादा हरे भरे दिखाई देते हैं ये रास्ते। ऐसे पहाड़ों में छोटे छोटे गौशाला होते हैं और ऐसे गौशाले के बाहर यहाँ पे पशु बांधे होते हैं खुंटे पे कुछ इस प्रकार से। बाकी ये देखो भाई ये है छोटा सा गोटा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, यानी कि पशुओं का घर। प्लेग्राउंड में तो पहुँच गए हैं, बाकी वहाँ सामने से तो अभी हल्की हल्की धूप आ रही है और यहाँ सामने मेरे को दिखाई दे रहे हैं भाई 2-4 बच्चे। अब दोस्तों ये प्लेग्राउंड तो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे अभी आपको मैं एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई यहाँ पे अभी कितने सारे पशु यहाँ पे बांधे हुए हैं और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोई गौशाला नहीं है, यह है स्कूल। पहले के ज़माने में ये स्कूल था और आज के ज़माने में देखो भाई यहाँ पे ये स्कूल गौशाला के बराबर हो गया है। अगर उस टाइम पे इसमें अच्छे से ध्यान दिया जाता तो आज हमारे यहाँ पे भी एक बढ़िया स्कूल होता, लेकिन उस समय के लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिस कारण कि देखो भाई स्कूल गौशाला के बराबर हो गया है। अब ये देखो भाई यहाँ पे पूरा आपको कचरा दिखाई देगा, जो भी गोबर वगैरह है तो सारे यहाँ पे आपको गोबर ही गोबर दिखाई देंगे। खैर छोड़ो भाई दोस्तों, अभी हम यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये रहा भाई सामने के साइड पे और यहाँ पे ऐसा ही खेलना पड़ता है भाई। ये देखो छोटा सा प्लेग्राउंड है हमारा, छोटा सा ग्राउंड है हमारा, तो यहाँ पे खेल रहे भाई इस मोजे की बॉल से। और बॉल देखो भाई कुछ इस प्रकार से बनाई हुई है, मोजे के अंदर यहाँ पे एक कपड़ा रखा हुआ है और फिर सुई धागे की मदद से देखो मोजे को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बंद किया है। अभी देखो भाई दोस्तों यहाँ पे इतने सारे लड़के अभी क्रिकेट खेलने के लिए आगे हैं। बाकी इस वाली जगह पे देखो ये रहे छोटे छोटे लड़के। अब दोस्तों हम चलते हैं भाई घर, क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। दोस्तों अभी ना मैं ब्लॉगिंग सीख ही रहा हूँ, मतलब उतना परफेक्ट बनाता नहीं हूँ। वैसे तो मैं इस काम को लगभग पिछले 3-4 सालों से कर रहा हूँ, बट वो है कि कंसिस्टेंस नहीं है। बाकी दोस्तों इस चैनल पर ना मैं ऐसे ही वीडियो और डालते रहता हूँ, अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।